नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन एवं निदेशक सुविनेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा राजस्थान आज आपके समक्ष चश्मा हटाने के लिए फेकिक लेंस प्रत्यारोपण नामक क्रांतिकारी तकनीक के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आँखों में चश्मा लगना एक बेहद आम हो चुका है। आजकल आप देखते हैं कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को चश्मा लगा होता है। बदलती हुई जीवन शैली और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन के, स्मार्टफोन के, टीवी के और अन्य गैजेट्स के लंबे उपयोग के कारण ये मायोपिया एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ता जा रहा है। जब चश्मे का नंबर -10 या उससे अधिक होता है तो ऐसे रोगियों में लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर पाना संभव नहीं होता है। लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी चश्मा हटाने का सबसे कॉमन यानी कि सबसे आम तकनीक में आता है, लेकिन उन रोगियों के लिए जिसमें कॉर्निया की मोटाई यानी कि कॉर्नियल थिकनेस कम होती है, अथवा आंख में किरेटोकोनस नामक रोग होता है, अथवा चश्मे का माइनस नंबर -10 या उससे भी अधिक होता है, तो ऐसे रोगियों के लिए लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर पाना संभव नहीं हो पाता। इन रोगियों के लिए जिनका नंबर -10 या उससे अधिक है, जिनको हाई सिलेंड्रिकल नंबर यानी कि एस्टिग्मेटिज्म है, फेकिक लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से इन रोगियों को चश्मे का नंबर हटा पाना संभव हो पाता है। आइए हम जानते हैं फेकिक लेंस प्रत्यारोपण क्या है, यह कौन कौन से रोगियों के लिए उपयुक्त है, फेकिक लेंस प्रत्यारोपण किस प्रकार से किया जाता है, ऑपरेशन में कितना समय लगता है और इसको लगाने के बाद, प्रत्यारोपित करने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं और साथ ही साथ इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं। साथियों, फेकिक लेंस एक विशेष प्रकार का लेंस है, जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं। एक विशेष प्रकार का लेंस है जो चश्मे का नंबर हटाने के लिए एक नेत्र चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी खोज है। ये आप फेकिक लेंस का मॉडल देख पा रहे हैं। ये लेंस का मॉडल बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन होता ये बहुत छोटा सा है और ये आँख के अंदर लगाने के बाद इनविजिबल होता है, यानी कि इसको बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता। फेकिक लेंस प्रत्यारोपण आँख का जो आइरिस होता है, जो रंगीन भाग होता है, और आँख का जो लेंस होता है उसके बीच में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसको हम सीलियरी सल्कस कहते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आँख का रंगीन हिस्सा है जिसको हम आइरिस कहते हैं, और ये आँख का क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कि क्रिस्टलाइन लेंस का जो आगे वाला पार्ट और आइरिस का पीछे वाला पार्ट, जिसको हम मेडिकल भाषा में सीलियरी सल्कस कहते हैं। सीलियरी सल्कस में फेकिक लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। इसके प्रत्यारोपण करने के लिए 2.8 मिलीमीटर के सूक्ष्म चीरे से इसका प्रत्यारोपण कर पाना संभव हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि फेकिक लेंस से प्रत्यारोपण करने से पहले कौन कौन से आंखों के टेस्ट किए जाते हैं। साथियों, फेकिक लेंस प्रत्यारोपण करने से पहले आंखों की विस्तार से जांच की जाती है। यदि आपकी आंखों का नंबर -10 या उससे भी अधिक है और साथ ही साथ आपकी आंख में सिलिंड्रिकल नंबर यानी कि तिरछा नंबर, जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अधिक है, तो आप फेकिक लेंस प्रत्यारोपण के लिए एक उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके लिए आपकी आंखों की विस्तार से जांच की जाती है, जिसमें वाइट टू वाइट हॉरिजॉन्टल कॉर्नियल डायमीटर और एंटी चैम्बर डेप्थ यानी कि ACD, ये दो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि फेकिक लेंस प्रत्यारोपण की साइज क्या होगी या आपके लिए फेकिक लेंस प्रत्यारोपण कर पाना संभव है या नहीं। इसके साथ साथ ही आंखों की विस्तार से जांच की जाती है, जिसमें आंखों के चश्मे का नंबर, आंखों की पुतली फैलाकर पर्दे की जांच, आंखों के टेंशन की जांच और इसके साथ साथ डिटेल्ड एग्जामिनेशन पर्दे की जांच जैसे OCT एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सारी जांच करने में कई बार 1 या 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जांच इसलिए ज़रूरी होती है, जितनी अच्छी और जितनी मेटिकुलस तरीके से आपकी आँख की जांच होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण के बाद मिलेगा। आँख की विस्तार से जांच करने के बाद सारी जो टेस्ट होते हैं उसको एक शीट पर लिखा जाता है और इस शीट को फिर आपको कंपनी को भेजा जाता है। जब कंपनी फ़ेकी लेंस आपके जो डेटा है होते हैं उसके हिसाब से फ़ेकी लेंस बनाती है और बनाने के बाद फिर डॉक्टर को भेजती है। जब फ़ेकी लेंस अब सवाल आता है कि फ़ेकी लेंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां इनको बनाती हैं। फ़ेकी लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसको एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ़ेकी लेंस, एक होता है टॉरिक फ़ेकी लेंस, एक होता है प्रेसबायोपिक फ़ेकी लेंस। तो सिंपल फ़ेकी लेंस होता है जो कि या टॉरिक फ़ेकी लेंस होता है, तो उसको जो सबसे पुरानी कंपनी है जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, जिसको स्टार सर्जिकल के नाम से जानी जाती है, वो फ़ेकी लेंस या ICL इम्प्लांटेबल कोलेमर लेंस बनाती है। आप ये देख पा रहे हैं ICL का बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है टॉरिक ICL EVO। तो ये एक स्टार कंपनी द्वारा बनाया गया ICL इम्प्लांटेबल कोलेमर लेंस है जो कि स्विट्ज़रलैंड में बनता है। इसके साथ साथ ही कई सारी जो इंडियन कंपनी होती है, जिस प्रकार से आईक्रिल बायोटेक केयर ग्रुप इंडिया, बायोटेक विजन केयर या अप्पास्वामी एसोसिएट आदि कंपनी भी आजकल फ़ेकी लेंस बना रही हैं। फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण कैसे होता है, ये एक सवाल है जो कि कई रोगियों द्वारा पूछा जाता है। फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण एक डे केयर प्रोसीजर है जो कि जिसके लिए आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टॉपिकल एनेस्थीसिया यानी कि आँखों में को ड्रॉप डाल के सुन करके किया जाता है। इस प्रोसीजर में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। आँखों में सूक्ष्म चीरे यानी कि 2.8 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के सूक्ष्म चीरे से फ़ेकी लेंस का प्रत्यारोपण करना संभव होता है और इस टेक्निक में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। ऑपरेशन के बाद रोगी अपने घर जा सकता है और साथ ही साथ अपना सारा काम रूटीनली कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण के बाद आपको लगभग 1 महीने तक आँखों में दवाई डालनी पड़ती है और आँखों में दवाई डालने के बाद हर 6 महीने में आपको आँखों की विस्तार से जांच करानी होती है, जिससे कि यह पता चल सके कि कोई आँखों में किसी और प्रकार की लॉन्ग टर्म जो सिक्वेली होते हैं, जिस प्रकार से मायोपिक लोगों में हो सकते हैं, जैसे ग्लोकोमा या कैटरेक्ट फॉर्मेशन या फिर पर्दे में लेटिस बनना आदि उनको समय रहते हुए उनका पता लगाया जा सके और उनका उपचार किया जा सके। दोस्तों, एक बहुत अहम सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण के बाद मोतियाबिंद हो जाता है, ऐसी कई भ्रांति कई लोगों को। ये आप देख पा रहे हैं मॉडल है फ़ेकी लेंस का। इसमें ये सेंटर में एक होल होता है जिस होल का जो साइज होता है 450 माइक्रोन होता है। इस होल के माध्यम से आँखों का जो तरल पदार्थ होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ये पूरी तरह से सर्कुलेट होता रहता है और इस होल होने के कारण इस होल को इंट्रोड्यूस करने के बाद फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण के बाद आँखों में मोतियाबिंद होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। पिछले कई वर्षों में हमने अनेकों व्यक्तियों में, सैकड़ों व्यक्तियों में फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है और हमारी प्रैक्टिस में मोतियाबिंद की इंसिडेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप देख पा रहे हैं ये फ़ेकी लेंस टॉरिक फ़ेकी लेंस का मॉडल है। इसमें 2 निशान दिख रहे हैं आपको। तो इस लेंस को प्रत्यारोपण करने से पहले आँख की पूरी तरह से मार्किंग होती है और मार्किंग होने के बाद फिर इस लेंस को पर्टिकुलर डिग्री पर सेट किया जाता है। तो टॉरिक लेंस प्रत्यारोपण करने के बाद आँखों में तिरछा नंबर यानी कि सिलिंड्रिकल नंबर को करेक्ट कर पाना संभव होता है। कई बार फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण से -20 या -30 तक के चश्मे और साथ में 8 से 10 सिलिंड्रिकल नंबर तक के चश्मे सफलतापूर्वक हटाए जा सकते हैं। तो साथियों, फ़ेकी लेंस प्रत्यारोपण का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो उसको टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप चाहें तो मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और मैं
गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और साथ ही साथ अन्य साथियों से भी शेयर करें, जिससे कि फैकिक लेंस प्रत्यारोपण की जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक रोगी जिनको जो चश्मा हटाना चाहते हैं वो इस क्रांतिकारी परिवर्तन टेक्निक का उपयोग के बारे में जानकारी ले सकें। साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मैं लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के वीडियो के माध्यम से फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।